Good morning, students. Here is a lesson number 6, the solar systems. Now, one night, Pinky was playing in the room with her brother Rahul. Meanwhile, she looked through the window. She saw the moon was shining in the sky and the whole sky was full of beautiful stars. The shining moon and stars attracted her. She asked Rahul, "Does our sky has only the moon, stars and the sun?" Rahul smiled and said, "No, sister, the sky is very vast. It has planets, satellites, asteroids, etc." Pinky was surprised. She wanted to know more about the mysterious universe, but Rahul also knew only a little about the universe and the solar system. So, the next day he went to his science teacher with Pinky. His teacher was happy to tell them about the universe and the solar system. He told them about all the things one by one as follows. Now, एक दिन पिंकी जो है अपने रूम में खेल रही थी, तो वो अपने भाई के साथ खेल रही थी, राहुल के साथ। और तभी वो देखती है विंडो के थ्रू, तो वहाँ पर एक मून शाइन कर रहा होता है। तो पिंकी उसे पूछती है, वो मून जो है वो स्काई में शाइन कर रहा होता है। तो पिंकी उससे ऐसा पूछती है, होल स्काई वॉज फुल ऑफ ब्यूटीफुल स्टार। पूरा स्काई जो है वो इतने सारे सुंदर सुंदर तारों से भरा हुआ है। द शाइनिंग मून एंड स्टार्स अट्रैक्टेड हर। और ये जो शाइनिंग मून है, स्टार्स हैं, ये उसे अट्रैक्ट करते हैं, उसे काफ़ी अच्छे लगते हैं। शी आस्क्ड राहुल, वो पूछती है राहुल से, डज आवर स्काई हैज़ ओनली द मून? क्या हमारे स्काई के पास सिर्फ एक मून ही है, स्टार्स ही एंड द सन? तो राहुल ऐसे स्माइल करके बोलता है, नो सिस्टर, नहीं बहन, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा जो स्काई है वो काफ़ी बड़ा है। वेरी वास्ट मीन्स बहुत बड़ा। इट हैज़ प्लैनेट्स, उसमें प्लैनेट्स भी हैं, सैटेलाइट भी है, एस्ट्रॉइड्स भी है, एक्सेट्रा। सो पिंकी वॉज सरप्राइज। पिंकी बहुत सरप्राइजली उसे देखती है। शी वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट द मिस्टीरियस यूनिवर्स। और वो यूनिवर्स के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जानना चाहती है। बट राहुल ऑल्सो न्यू ओनली अ लिटिल अबाउट द यूनिवर्स। पर राहुल को भी कुछ चीज़ें ही थोड़ा ही पता यूनिवर्स के बारे में एंड द सोलर सिस्टम के बारे में। सो द नेक्स्ट डे ही वेंट टू हिज साइंस टीचर विथ पिंकी। नेक्स्ट डे वो जो है अपनी साइंस टीचर के पास जाता है पिंकी के साथ। हिज टीचर वॉज हैप्पी टू टेल। और उसकी जो टीचर थी वो काफ़ी खुश होती है दोनों को समझाते हुए, यूनिवर्स के बारे में और सोलर सिस्टम के बारे में बताते हुए। ही टोल्ड देम अबाउट ऑल द थिंग्स वन बाय वन एज फॉलोज। और वो उन दोनों को सारी चीज़ें बताती है एक के बाद एक, इस तरह से। ना यूनिवर्स, द वास्ट स्पेस दैट वी सी व्हेन वी लुक अप एट द स्काई एंड एवरीथिंग इन इट, इट इज़ कॉल्ड द यूनिवर्स। सबसे बड़ा जो स्पेस है, स्पेस में बहुत बड़ी स्पेस है जिसे हम देखते हैं, जब हम स्काई की तरफ देखते हैं, एंड एवरीथिंग इट इज़ कॉल्ड, और हर चीज़ जो वो स्काई के अंदर है उसे हम कहते हैं यूनिवर्स। इट इंक्लूड्स ऑल द हेवनली बॉडीज़, सारी हेवनली बॉडीज़ जैसे कि स्टार है, प्लैनेट है, सैटेलाइट्स है, मेटेरॉइड्स हैं एंड कमेट्स। Now, solar system. The sun, the 8 planets and their satellites, moons and other heavenly bodies like comets and asteroids from the solar system. sun है और 8 planets है, वो सारे सैटेलाइट जैसे कि मून है और दूसरी सारी हेवनली बॉडीज़ भी हैं, एस्ट्रॉइड्स और एंड फ्रॉम द सोलर सिस्टम। और ये सारी चीज़ें क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम को कंप्लीट करते हैं। नाउ द सन, you can see here, this is the image of solar system. This is Jupiter, this is Saturn, this is Uranus and this is the sun. This is Mercury, Venus, Earth, Mars, Saturn, Uranus, Neptune and this is Jupiter. Now the sun is hot ball of glowing gases at the center of our solar system. sun जो है काफ़ी बहुत बड़ा गर्म बॉल जो है जिसमें काफ़ी सारी ग्लोइंग गैसेस है, चमकती हुई गैसेस हैं सेंटर में उसके अंदर, और वो सोलर सिस्टम में है। इट इज़ द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ, और वो सबसे नियरेस्ट स्टार है अर्थ के। इट हैज़ डायमीटर अबाउट 1,03,92,000 किलोमीटर्स। इट इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ, और वो 150 किलोमीटर दूर है अर्थ से। द सन इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। सन जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। नाउ इन द सन हाइड्रोजन चेंजेस इनटू हीलियम। सन में हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है एंड दिस रिलीजेज अ लॉट ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी। और इससे काफ़ी सारी हीट और लाइट एनर्जी रिलीज होती है। दिस एनर्जी इज़ कॉल्ड सोलर एनर्जी, और इस एनर्जी को हम कहते हैं सोलर एनर्जी। टेम्परेचर एट द सरफेस ऑफ द सन इज़ अबाउट 5500 डिग्री सेंटीग्रेड एंड दैट एट इज़ इट्स कोर इज़ अबाउट 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड।
और उसके कोर में 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। विदाउट द सन्स हीट एंड लाइट एनर्जी देयर वुड बी नो लाइफ ऑन अर्थ। सन और उसकी हीट और अगर लाइट एनर्जी नहीं हो तो उसकी अगर वो नहीं हो तो अर्थ पर कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। नाउ द प्लैनेट्स आर हेवनली बॉडीज दैट मूव इन ऑर्बिट्स अराउंड द सन। प्लैनेट एक ऐसी हेवनली बॉडी है जो कि अपने ऑर्बिट पर घूमती है सन के आसपास। दे डू नॉट गिव आउट हीट एंड लाइट ऑन देयर ओन। वो अपने आप को हीट नहीं देती है ना लाइट देती है। दे अपीयर ब्राइट ड्यू टू द सनलाइट फॉल्स ऑन देयर सरफेस। वो इसलिए हमें ब्राइट दिखती है क्योंकि सन रेज जो है वो उनकी तरफ जो सनलाइट जो है वो उनकी तरफ फॉल होती है। देयर आर टोटल 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। और टोटल जो है हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, जो कि सन के आसपास घूमते हैं। आवर अर्थ इज़ वन ऑफ द देम। और हमारा अर्थ जो है उसमें से एक है। नाउ प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम सीरियल नंबर 1 इज़ मर्क्यूरी, इंडियन नेम इज़ बुध, नंबर ऑफ सैटेलाइट 0, टाइम टेकन फॉर 1 रिवॉल्यूशन इज़ 88 डेज, डिस्क्रिप्शन क्लोजेस्ट टू द सन, स्मॉलेस्ट प्लैनेट, सबसे छोटा प्लैनेट। नाउ सेकेंड इज़ वीनस, दैट इज़ इंडियन नेम इज़ कॉल्ड शुक्र, नंबर ऑफ सैटेलाइट्स इज 0, टाइम टेकन फॉर 1 रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में उसे 225 डेज लगते हैं। डिस्क्रिप्शन हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट, सबसे गर्म और ब्राइट जो है प्लैनेट है, कॉल्ड इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार, जैसे हम इवनिंग और मॉर्निंग स्टार कहते हैं, दैट इज़ वीनस। नाउ दिस इज योर नेक्स्ट पेज नंबर 212। नाउ नंबर 3 इज़ अर्थ जिसे इंडियन नेम है पृथ्वी, नंबर ऑफ सैटेलाइट है 1 और उसे रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 365 डेज होते हैं। कॉल्ड ब्लू प्लैनेट एज मोस्ट ऑफ द सर्फेस इज कवर्ड विथ वाटर, उसे हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा सरफेस जो है अर्थ का वो पानी ने कवर किया हुआ है। ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ इज़ नोन टू एग्जिस्ट, और ये अकेला एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें लाइफ है। नाउ 4th इज़ मार्स, दैट इज़ हिंदी नेम इज़ मंगल, 2 सैटेलाइट्स है उसके, 687 डेज लगते हैं उससे रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। कॉल्ड रेड प्लैनेट बिकॉज सरफेस हैज़ रेड सॉइल, क्योंकि उसकी सरफेस पे रेड सॉइल है, रॉक्स है, एंड मोस्टली एटमॉस्फेयर मोस्टली कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है। 5th वन इज़ जुपिटर, जिसे हम हिंदी में बृहस्पति कहते हैं, उसके सैटेलाइट 79 है, 79 से ज़्यादा होंगे। नाउ 12 ईयर्स उसे कंप्लीट वो लगते हैं पूरे रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है वो। 6th वन इज़ सैटर्न, दैट इज़ शनि, उसके 62 × 2 जैसे सैटेलाइट्स हैं। ना 29.5 ईयर्स उसे 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में लगता है। सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट कॉल्ड प्लैनेट ऑफ रिंग्स एज इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक, और ये प्लैनेट ऑफ रिंग का है और वो रॉक पार्टिकल्स एंड आइस, ऑल्सो कॉल्ड गेशियस प्लैनेट। रॉक पार्टिकल से आइस भी है उसमें, और उसे हम गैसियस प्लैनेट भी कहते हैं बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ गैसेस, क्योंकि वो गैसेस से बना हुआ है। नाउ 7th इज़ यूरेनस, दैट इज़ अरुण, 27 उसके सैटेलाइट्स है, 84 ईयर्स लगते हैं उसे 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट गैसियस प्लैनेट हैज़ मीथेन गैस इन द एटमॉस्फेयर, उसमें वो थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट है और उसमें पूरा गैसियस प्लैनेट है जिसमें मीथेन गैस जो है एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा है, विच गिव्स इट ब्लू ग्रीन कलर, और मीथेन गैस की वजह से उसका जो कलर है ब्लू ग्रीन कलर है। नाउ 8th वन इज़ नेपच्यून, दैट इज़ वरुण, 14 × 2 14 से भी ज़्यादा उसके प्लैनेट्स हैं। नाउ सैटेलाइट्स हैं, 165 ईयर्स उसको 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में लगता है। सो कोल्डेस्ट एंड फार्देस्ट प्लैनेट, सबसे ठंडा और सबसे दूर प्लैनेट है वो। नाउ सोर्स नासा हैज़ कन्फर्म्ड 53 confirmed, 26 satellites awaiting confirmation, and 53 confirmed, 9 awaiting confirmation, and 13 confirmed, 1 awaiting confirmation. Now, outer planets and inner planets, Mercury, Venus, Earth and Mars are called inner planets. ये सारे जो है वो inner planets हैं. Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune are called outer planets. Jupiter है, Saturn है, Uranus और Neptune ये सारे outer planets हैं. Now, do you know till August 2006? प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड प्लैनेट, प्लूटो जो है वो भी एक प्लैनेट कंसिडर किया गया था। हाउ एवर इन अ मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU a decision was taken that Pluto is like the other celestial objects, प्लूटो जो है वो दूसरे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की तरह है।
Ceres, Haumea, Eris and may be called as dwarf planet और Plutoid. उसे हम dwarf planet भी कहते हैं और Plutoid भी कहते हैं. Now stars. A star is a huge ball of gases. Star जो है वो सबसे बड़ा बॉल जो है गैसेस का. It gives out its own light and heat. वो अपनी खुद की लाइट और हीट देता है. द सन इज़ द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ. और सन उसके नियरेस्ट सबसे नियरेस्ट स्टार है अर्थ के. द स्टार्स लुक स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस. स्टार्स इसलिए हमें छोटे छोटे दिखते हैं क्योंकि वो हमसे काफ़ी ज़्यादा दूर हैं. नाउ सैटेलाइट्स. दे आर द स्मॉल हेवनली बॉडीज़. दे आर द स्मॉल हेवनली बॉडीज़ दैट रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट. सबसे छोटी हेवनली बॉडी है जो कि हमारे प्लैनेट के आसपास रिवॉल्व करती है. सम प्लैनेट्स हैव देयर ओन सैटेलाइट्स. कुछ प्लैनेट्स की अपनी खुद की सैटेलाइट्स होती है. द मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. मून जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का. इट हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन. और उसकी खुद की लाइट नहीं है. नाउ इट शाइन्स बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन. ये सभी को पता है कि वो इसलिए शाइन करता है क्योंकि उस पर सन की जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट करती है. सैटेलाइट सेंड टू स्पेस बाय साइंटिस्ट आर नोन. सैटेलाइट जो है वो सैटेलाइट जो है वो साइंटिस्ट ने भेजे थे स्पेस में. उसे हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं. स्पुतनिक 1 वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट. स्पुतनिक फर्स्ट जो है वो सबसे पहला दुनिया का आर्टिफिशियल सैटेलाइट है. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हेल्प इन कम्युनिकेटिंग द वेदर फॉरकास्टिंग. वो वेदर फॉरकास्ट को कम्युनिकेट करने में. IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर वेदर फॉरकास्टिंग. इनसेट इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम आर मेनली यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन प्रोसेस लाइक रेडियो, TV एंड ब्रॉडकास्टिंग. रेडियो, TV इन सब चीज़ों को ब्रॉडकास्ट करने में इनसेट की हम हेल्प लेते हैं. सम अदर हेवनली बॉडीज़ लाइक एस्ट्रॉइड्स. दीज आर रॉक्स ऑफ वेरियस साइजेस विच रिवॉल्व अराउंड द सन. ये रॉक्स है, इसमें रॉक्स है काफ़ी सारे साइज़ के जो हैं वो सन के आसपास रिवॉल्व करते हैं. वाइड स्पेस बिटवीन द ऑर्बिट्स. और ऑर्बिट्स में ऐसे घूमते रहते हैं. मार्स एंड जुपिटर एस्ट्रॉइड्स आर स्मॉलर देन प्लैनेट्स एंड आर ऑल्सो कॉल्ड माइनर प्लैनेट्स. और उसे हम माइनर प्लैनेट्स भी कहते हैं. नाउ कॉमेट्स. दीज आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स विच आर मेड अप ऑफ गैस एंड डस्ट. और ये सबसे छोटे ऑब्जेक्ट्स है जो कि गैस और डस्ट से बने हुए हैं. एंड रिवॉल्व अराउंड द सन. और सन के आसपास घूमते रहते हैं इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स. और वो एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में सन के आसपास घूमते हैं. दिस बिकम विजिबल. और ये विजिबल भी है व्हेन दे कम क्लोज टू द सन. वो सन के जब पास आते हैं तब हम उसे देख सकते हैं. कमेट्स हैव लॉन्ग ग्लोइंग टेल. और कमेट्स की लॉन्ग ग्लोइंग टेल होती है. फॉर एग्जाम्पल हेलिस कमेट. हेलिस कमेट इट इज़ सीन आफ्टर एवरी 76 ईयर. वो हर 76 ईयर में एक बार हमें दिखता है. नाउ एस्ट्रॉइड्स मेटेरॉइड्स. मेटेरॉइड्स आर फाउंड व्हेन द एस्ट्रॉइड्स कोलाइड विथ ईच अदर. मेटेरॉइड्स कब बनते हैं? जब एस्ट्रॉइड्स अपने आप से कोलाइड करते टकराते हैं. दिस आर सेलेस्टियल बॉडी. हम उसे सेलेस्टियल बॉडी भी कहते हैं. ऑफ वेरियस साइजेस. उसमें काफ़ी सारी साइजेस होती है विच रिवॉल्व अराउंड द सन इन द ऑर्बिट्स. वो सन के आसपास उसके ऑर्बिट के इन देयर ऑर्बिट्स अपने खुद के ऑर्बिट में घूमते रहते हैं. व्हेन ए मेटेरॉइड एंटर्स द अर्थ्स एटमॉस्फेयर. जब मेटेरॉइड जो है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है इट इज़ कॉल्ड मेटियोर. तब हम उसे मेटियोर कहते हैं. व्हेन इट एंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर इट बर्न्स. जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है तब वो जल जाता है. द बर्निंग मेटियोर इज सीन एज अ स्ट्रीक ऑफ लाइट. तब हम उसे स्ट्रीक ऑफ लाइट कहते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ शूटिंग स्टार. जब शूटिंग स्टार होता है जो हमें टेल की तरह ऐसे जाता हुआ दिखता है तब वो मेटियोर होता है. नाउ अ मेटियोर विच डज नॉट बर्न. जो मेटियोर प्रॉपरली बर्न अप नहीं होता कम्प्लीटली और अर्थ पर एंटर कर जाता है उसके एटमॉस्फेयर में इज़ कॉल्ड मेटियोराइट. तब हम उसे कहते हैं मेटियोराइट. द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ इज द पोल स्टार, सन और नेपच्यून. सो सन. द नियरेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन. सबसे नियरेस्ट प्लैनेट जो है वो मर्क्यूरी है. द हॉटेस्ट प्लैनेट इज. सबसे हॉट प्लैनेट कौन सा है? मार्स नहीं, मर्क्यूरी, वीनस. मर्क्यूरी इज द हॉटेस्ट प्लैनेट. नाउ पेज नंबर 214. अर्थ इज यूनिक प्लैनेट. अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट.
The Earth is the only planet where life exists. Earth's atmosphere and water make life possible on the Earth. अर्थ एक अकेला ऐसा प्लानट है जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है क्योंकि उसमें वाटर और लाइफ दोनों पॉसिबल है. द एटमॉस्फेयर ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट. और उसकी जो एटमॉस्फेयर है वो हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट से प्रोटेक्ट करती है, सन की रेस से प्रोटेक्ट करती है. इट्स सरफेस हैज़ माउंटेन्स. उसके सरफेस में माउंटेन्स है, रिवर्स है, वैलीज एंड ओशंस है. इट इज़ बिलीव दैट अर्थ वॉज वेरी हॉट ड्यूरिंग द ओनली पार्ट ऑफ इट्स फॉर्मेशन. ये कहा गया है कि अर्थ वॉज वेरी हॉट जब वो बन रहा था, तब अर्ली पार्ट ऑफ इट्स फॉर्मेशन, जब उसके अंदर साइड काफ़ी वो हॉट है. इट टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू कूल डाउन. और काफ़ी मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे उसे कूल डाउन होने में. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ हैज़ एग लाइक स्ट्रक्चर. अर्थ का जो स्ट्रक्चर है पूरा एग शेप में है. एट इट्स सेंटर ऑफ यॉक ऑफ मेटल कॉल्ड कोर. उसके सेंटर ऑफ यॉक में मेटल कोर है विच इज़ सराउंडेड बाय एन एग, जो कि एक एग के थ्रू, एग वाइट के थ्रू सराउंडेड है. ऑफ सॉफ्ट रॉक्स कॉल्ड मेंटल. सॉफ्ट रॉक्स है जिसे हम मेंटल कहते हैं. एंड एन आउटर शेल ऑफ हार्ड रॉक्स कॉल्ड क्रस्ट. और जो आउटर शेल जो है उसका हम उसे क्रस्ट कहते हैं. द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट. जो आउटर मोस्ट लेयर जो है वो उसे हम क्रस्ट कहते हैं. इट्स थिकनेस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. उसकी काफ़ी सारी थिकनेस है. इट वेरीज फ्रॉम 6 to 11 किलोमीटर अंडर ओशंस बट अंडर हाई माउंटेन्स. 6 to 11 किलोमीटर ओशंस के अंदर है और माउंटेन्स के ऊपर हाई तक है. इट इज़ अबाउट 70 किलोमीटर थिक. और वह 70 किलोमीटर थिक की है. इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स. और वो पूरी रॉक से बनी हुई. इट कंटेन्स कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस. लाइफ एग्जिस्ट ऑन द क्रस्ट. उसमें कॉन्टिनेंट से, ओशन से लाइफ एग्जिस्ट ऑन द क्रस्ट. और लाइफ जो है वो क्रस्ट पर एग्जिस्ट करती है. नाउ मेंटल. इट इज़ द मिडल लेयर लाइंग बिटवीन द क्रस्ट एंड द कोर ऑफ द अर्थ. मिडल लेयर जो है क्रस्ट और कोर के बीच में अर्थ में. इट इज़ पार्शली मोल्टन लेयर है, उसे हम मोल्टन लेयर कहते हैं. इट इज़ अबाउट 2900 किलोमीटर थिक. कंटेन्स लॉट ऑफ आयरन. उसमें काफ़ी सारा आयरन है और मैग्नीशियम है. कोर फॉर्म्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. कोर जो है वो सेंटर ऑफ द अर्थ है. इट हैज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. आउटर एंड इनर कोर, जिसे हम आउटर और इनर कोर कहते हैं. द आउटर कोर इज़ अबाउट 2300 किलोमीटर थिक. जो आउटर कोर वो है वो 23 किलोमीटर थिक है. इट इज़ मेड ऑफ मोल्टन आयरन एंड निकल, जो कि आयरन और निकल से बना हुआ है. इनर कोर इज़ ऑल्सो मेड ऑफ आयरन एंड निकल. जो इनर कोर है वो भी आयरन और निकल से बना हुआ है. इट इज़ अबाउट 1200 किलोमीटर थिक. और वो 1200 किलोमीटर थिक है. एंड इज़ लाइक अ सॉलिड बॉल ऑफ मेटल. और उसे हम सॉलिड बॉल ऑफ मेटल कहते हैं. Now, axis is an imaginary line passing through the center of the earth and coming out from the earth at the north pole and south pole. Axis जो है एक imaginary line है जो कि center of the earth से आती है और उसे हम वो अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल में है. इक्वेटर इज़ एन इमेजनरी लाइन जो डिवाइड करता है अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में. Now the upper half between the north pole and the equator is called the northern hemisphere. The lower half between the equator, that is called south pole, and it is called the southern hemisphere. Now here is your page number 215. Movement of the earth. The earth shows 2 types of movement, rotation and revolution. जो अर्थ है हमें 2 टाइप ऑफ मूवमेंट और रोटेशन और रिवॉल्यूशन शो करता है. नाउ व्हाट इज रोटेशन? द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस. जो खुद की एक्सिस पे वो रोटेट करता है, दैट इज कॉल्ड रोटेशन. और वो 24 आवर्स में उसका रोटेशन कंप्लीट होता है. दिस टाइम पीरियड इज कॉल्ड अ सोलर डे. उसे हम सोलर डे कहते हैं. रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट. और रोटेशन ऑफ द अर्थ जो है उससे डे और नाइट बनता है. ना रिवॉल्यूशन. द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. जब अर्थ का जो मूवमेंट होता है वह सन के आसपास होता है तब उसमें 365 डेज कंप्लीट होते हैं पूरे एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने में. दिस टाइम पीरियड इज कॉल्ड अ सोलर ईयर. और उसे हम सोलर ईयर कहते हैं. रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज रीजन एट ए सर्टेन टाइम. सीजन्स जो है वेरी इन रीजन्स अबाउ बिलो एंड द इक्वेटर ऑफ द अर्थ. सीजन्स बनते हैं और इससे पूरा एक साल कंप्लीट हो जाता है. सो डेज एंड नाइट्स. द पार्ट ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन रिसीव्स द सनलाइट हैज़ डे. जो सन का जो जो अर्थ का जो पार्ट होता है वो सन की तरफ होता है, वहाँ पर डे होता है. जो सन से थोड़ा बैकवर्ड साइड होता है उसे हम नाइट कहते हैं. एज द अर्थ रोटेट्स डिफरेंट प्लेसेस मूव नियर अवे फ्रॉम द सनलाइट. जैसे जैसे वो डिफरेंट प्लेसेस अर्थ की जो है वो सनलाइट से थोड़ी दूर जाती. दिस गॉस इज डेज एंड नाइट्स. और उसी तरह से उसमें डेज और नाइट
होता है अर्थ पे. द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस. जो वेस्ट टू ईस्ट जब वो रोटेट करता है तो वो अपनी एक्सिस पे करता है. सो द सन अपीयर्स टू राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट. सन जो है वो राइज होता है ईस्ट साइड में और सेट होता है वेस्ट साइड में. सो एन इमेजनरी लाइन रनिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अर्थ फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल इज कॉल्ड उसे हम इक्वेटर कहते हैं. रोटेशन ऑफ अर्थ कॉजेज डेज एंड नाइट, सीजन्स और रेन. सो डेज एंड नाइट. द टाइम पीरियड टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट इन वन रोटेशन इज कॉल्ड अ सोलर डे. नाउ सीजन्स. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. हाउएवर ड्यूरिंग इट्स रिवॉल्यूशन, जो अर्थ जो है एक रिवॉल्व कंप्लीट करता है सन के आसपास. हाउएवर ड्यूरिंग इट्स रिवॉल्यूशन द अर्थ ऑलवेज रिमेन्स टाइटल ऑन इट्स एक्सिस. वो अपने एक्सिस पे चलता है 23.5 डिग्री पे. एज अ रिजल्ट एट अ सर्टेन टाइम ऑफ द ईयर, एक सर्टेन टाइम ऑफ द ईयर में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज बेंड टुवर्ड्स द सन. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो बेंड होता है सन के पास में, वाइल द सदर्न हेमिस्फीयर इज अवे फ्रॉम इट. और सदर्न हेमिस्फीयर जो है वो उससे दूर रहता है. एट सम अदर टाइम्स द सदर्न हेमिस्फीयर इज बेंड टुवर्ड्स द सन. 6 मंथ्स के बाद सदर्न हेमिस्फीयर जो है वो सन की तरफ चला जाता है और नदर्न हेमिस्फीयर वो दूर चला जाता है. द हेमिस्फीयर विच इज़ टाइटल टुवर्ड्स द सन गेट्स डायरेक्ट सनरेज. जो हेमिस्फीयर जिसमें डायरेक्ट सनरेज आती है इट इज़ वार्मर. इट इज़ लॉन्गर डे और शॉर्टर नाइट्स. और उसमें लॉन्गर डेज होती है और शॉर्टर नाइट्स होती है. इट इज़ समर. एट द सेम टाइम द अदर हेमिस्फीयर दैट अवे फ्रॉम सन गेट्स स्लांटिंग सनरेज. सो इट इज़ कूलर. वो काफ़ी ठंडी होती है. डे शॉर्टर होते हैं और नाइट्स लॉन्गर होती है और उसे हम विंटर सीजन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हेन इट इज़ समर इन इंडिया इन नदर्न हेमिस्फीयर, ब्राज़ील इन सदर्न हेमिस्फीयर हैज़ विंटर. रीजन्स एट और नियर द इक्वेटर रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट ऑल अराउंड द ईयर. सो इट इज़ लाइक समर 12 आवर्स ऑफ डे एंड 12 आवर्स ऑफ नाइट. सो 12 घंटे दिन के होते हैं और 12 घंटे रात की होती है थ्रू आउट द ईयर. सो यू कैन सी हियर स्प्रिंग इन द नदर्न हेमिस्फीयर, ऑटम इन द सदर्न हेमिस्फीयर. Now spring in the northern hemisphere, winter in the southern hemisphere. Winter in the northern hemisphere, summer in the southern hemisphere, autumn in the northern hemisphere, spring in the southern hemisphere. So revolution of the earth causes changes in seasons. Revolution जो अर्थ की होती है उससे सीजन चेंजेस होते हैं. So autumn comes between summer and winter, while spring comes between winter and summer. autumn जो है वो समर और विंटर के बीच में आती है. स्प्रिंग जो है विंटर और समर के बीच में आती है. सो विंटर एंड स्प्रिंग आर नीदर वेरी हॉट और नॉर वेरी कोल्ड. ऑटम जो है और स्प्रिंग जो है वो ना ज़्यादा गर्मी रहती है उस टाइम पे और ना ज़्यादा ठंडी रहती है. दस बोथ रिवॉल्यूशन ऑफ टिल्टिंग ऑफ द अर्थ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन सीजन्स. और ये जो टिल्टिंग होता है, रिवॉल्यूशन होता है अर्थ का, उससे सीजन्स जो है वो चेंज होते जाते हैं. द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ, और वो अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स पर होते हैं. सो हियर इज़ अ लेसन नंबर 6 इज फिनिश्ड. आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू लर्न एट होम. स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे ट्यून टू लर्न नेक्स्ट सेशन. बाय बाय, टेक केयर, हैव अ जॉयफुल डे, हैव अ वंडरफुल डे.